नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी पर बनी फिल्म को रिलीज करने में फंसा पेच, हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा प्रोडक्शन हाउस। आगरा के पनाहा टूटगन नदी का बढ़ा जलस्तर, पुल में पानी भरने से आवागमन बंद, आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए। 33,200 करोड़ का बजट, फिर भी अधर में सड़कें। यूपी में पीडब्ल्यूडी की लेट लतीफी से अधर में लटके विकास कार्य। यूपी में सैकड़ों अवैध स्कूलों पर लगेंगे ताले, शासन ने जारी किया बड़ा आदेश। कैराना सांसद इकरा हसन से अभद्र व्यवहार, एडीएम ने कहा कार्यालय से बाहर जाइए, कमिश्नर ने मामले पर जांच बढ़ाई। सीएम तक पहुंची डिप्टी सीएमओ की डॉक्टर हेमंत की शिकायत, प्रयागराज में डीएम ने दिए जांच के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कानपुर सीएमओ प्रकरण पर नया मोड़, सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ की श्रावस्ती में वापसी। अपर सीएमओ के पद पर श्रावस्ती जाएंगे उदयनाथ। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के सस्पेंड पर स्टे होने का निर्णय, हाईकोर्ट से सस्पेंड पर स्टे होने पर शासन ने निर्णय लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस पूरे प्रकरण में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ की श्रावस्ती में वापसी। अपर सीएमओ के पद पर श्रावस्ती जाएंगे। आम खबर आपको बता दें, सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के सस्पेंड पर स्टे होने पर निर्णय, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट से सस्पेंड पर स्टे होने पर शासन की ओर से अहम बात है और कानपुर सीएमओ प्रकरण में नया मोड़ सामने आया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। सारिका, पूरी जानकारी क्या है? इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है। देखिए, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर शहर में दो सीएमओ आकर एक ही सीएमओ पद के लिए सवार हुए थे और उस पर लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। सीएमओ और डीएम का जो विवाद था उस पर लगातार बहुत रोचक जो पन्ने हैं वो पलटे जा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में जिस तरीके से 7 तारीख को न्यायालय में की शरण में गए थे पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, उसके बाद जो है कोर्ट से उन्हें स्टे दे दिया गया था और कहीं ना कहीं शासन ने जो आदेश दिया था उनका निलंबित होने का और साथ ही साथ नए जो सीएमओ आए थे डॉक्टर उदयनाथ, उनकी ज्वाइनिंग का उस पर स्टे मिल गया था। आज इस शासन ने इस आदेश को मान लिया और कहीं ना कहीं जो श्रावस्ती से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आए थे डॉक्टर उदयनाथ, उनकी वापसी श्रावस्ती फिर से हो गई है। शासन ने एक पत्र जारी कर दिया और उस पत्र में बाकायदे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय या जो स्टे में दिया गया है उसी के आदेश पर शासन ने ये आदेश जारी करा है, निर्देश दिया है कि डॉक्टर उदयनाथ जो है उनकी वापसी श्रावस्ती में कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका सारिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को लेकर अहम बातें, अपर सीएमओ के पद पर श्रावस्ती जाएंगे उदयनाथ, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अपर सीएमओ के पद पर श्रावस्ती जाएंगे उदयनाथ। कानपुर प्रकरण में नया मोड़ सामने आया।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं लखनऊ से, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण और 30 जिलों के डीएम प्रशिक्षण में बुलाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा दे रहे हैं प्रशिक्षण और चुनाव में बेहतर व्यवस्था और मतदाता सूची पर प्रशिक्षण। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात सामने आई है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, चुनाव में बेहतर व्यवस्था और मतदाता सूची पर प्रशिक्षण की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 38 जिलों के डीएम प्रशिक्षण में बुलाए गए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ लखनऊ से अभिदय अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अभिदय जी, चुनाव में बेहतर व्यवस्था और मतदाता सूची को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कई जिलों के डीएम पहुंचे, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आगामी चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसका परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। उसी क्रम में जो अभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा उनको सभी संपर्क टूट गया, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 38 जिलों के डीएम प्रशिक्षण में बुलाए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ में अभिदय अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अभिदय जी, आवाज मिल रही है आपको? आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी गरिमा, जैसा कि आपको बता दें कि जो आगामी चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उनको लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। उसी क्रम में 38 जिलों के जिलाधिकारियों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा रहा है। जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और मतदाता सूची को लेकर जो पुनरीक्षण है उसके भी आचार संहिता लागू कर दी गई है और उस पर भी बात हो रही है। और चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा जिला है, 75 जिले हैं, तो इनको 2 चरणों में रखा गया है प्रशिक्षण कार्यक्रम को, और उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था लगभग संपन्न हो चुका है। अब इस समय मौजूदा स्थिति में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा है वो मीडिया से अभी कुछ देर में रूबरू होंगे, और जो भी मीटिंग के जो तथ्य निकल कर आएगा उससे हम आपको आगे अपडेट कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बताते हैं नोएडा से, जहां पर सेक्टर 38A ग्रेटर नोएडा में भारी जाम, 2 किलोमीटर लंबी कतार में फंसे सैकड़ों वाहन। सुबह से ही चरमराई यातायात व्यवस्था, लोगों को ऑफिस पहुंचने में हो रही भारी परेशानी, और ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुटी। रोजाना इसी रास्ते पर होता है भीषण जाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रोजाना इसी रास्ते पर होता है भीषण जाम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लोगों को ऑफिस पहुंचने में भारी परेशानी की बात सामने आई है।
लखनऊ से खबर है जहां पर जोन 1 के बाबू मनोज कुमार का वीडियो वायरल हुआ। टैक्स विभाग में तैनात है बाबू मनोज कुमार। वीडियो में पैसों के लेन देन की बात आए सामने। उच्च अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने की चर्चा। वीडियो से नगर निगम में भ्रष्टाचार की आशंका गहराई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर आपको बता दें। वीडियो में पैसों के लेन देन की बात आए सामने। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उच्च अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने की चर्चा की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टैक्स विभाग में तैनात है बाबू मनोज कुमार। सर रजिस्टर्ड है क्या? आपको कागज नहीं दोगे? सरल उपाय बता दीजिए। आप बताइए कि हमें क्या क्या आपको बता दिए सरल उपाय बता दीजिए। आपको सारे कागज दे ही दिए हैं, सारी चीज़ आपको दे चुके हैं। और क्या क्या चाहिए आपको? अब आप केवल एक सरल उपाय बता दीजिए, काम हो जाएगा। बता तो कम ज़्यादा करते कि आप नहीं बता दो, आप बता दो। सामने हो मेरे भाई, हमारा हमने आपको बता दिया, वही वाला मामला है, मैं कुछ नहीं कहूँ। भाई कुछ चीज़ें जब नहीं होती है, फाइल ऑडिट कराना रहता है हमको, सब वो कराना सर को रहता है कि सब चीज़ें रहने की ये है पूजा से क्या कराना कर दिया। आपको बताया तो जो बता दो जो कम आने जो भी है देखिए। ये हमसे 50,000 रुपये है भैया 50 ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कम। भाई सब चीज़ें देखिए, कोई कलम नहीं पता, 50 ज़्यादा हो जाएगा। कुछ आदमी तो ये फेयर काम है, इसमें कलम। अरे भैया अरे आप अपना काम कराइए। आप ठीक है, वकील साहब है, अच्छी बात है, आप उससे जा रहे हैं। अगर हमको आए, अरे सुनिए भाई, अब आप देख लीजिए। 50 ज़्यादा है। आप जो देख लीजिए भैया के साथ में 30 40 करा दीजिए। 30 करा दीजिए। हमारे पास हमारा कुछ मिलेगा नहीं, हमको सब पैसा आगे तक का जाता है। आपको पहले देना पड़ेगा ये बात? आप चली दे दीजिए, प्लस आपको 10 पैसा जमा करा देंगे। ये हाई हत्या फाइल है, भैया भी बड़े वो थे, हमने भी सब करवा दिया, आप करवा देंगे भैया, ठीक है? ठीक है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? उच्च अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने की भी चर्चा की गई और साथ ही वीडियो में खुलकर पैसों की बातचीत भी सामने आई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अगर मैं कहा जा सकता है कि ये वीडियो नगर निगम का है, वायरल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो एक लिपिक है मनोज कुमार, उनका बताया जा रहा है। और ये वीडियो जिस तरीके से वायरल हुई उसमें साफ तौर पे पैसे की बात हो रही है, 2 लोगों 4 लोगों के बीच में हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात डन होती है, 50,000 की मांग होती है, फिर उसके बाद जो है बात आती है कि 40,000। तो तीसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं कि 35,000 में बात जो है पूरी तरीके से कर ली जाए। तो ये वीडियो नगर निगम लखनऊ का है, जो कि जोन 1 का है, जो मुख्यालय में है। और इस मुख्यालय से मनोज कुमार एक लिपिक है, उनके पास में कई कार्यभार हैं, जो कि कहा जा सकता है कि नगर निगम के कुछ अच्छे अनुभाग हैं, उन अनुभागों में से उनकी पोस्टिंग है। ये वीडियो वहां का बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उच्च अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने की चर्चा की बात सामने आई है। आगरा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पनाहट उत्तरगन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। टोडा से फतेहाबाद जाने वाले पुल पर आया पानी। पुल पर बहते पानी से आवागमन बंद। किसानों की बाजरा की फसलों में भरा पानी। पनाहट ब्लॉक के आधा दर्जन गांव हुए प्रभावित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुल पर बहते पानी से आवागमन बंद होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुल पर बहते पानी से आवागमन बंद। किसानों की बाजरा की फसलों में भरा पानी। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। किसानों की बाजरा की फसलों में भरा पानी। टोडा से फतेहाबाद जाने वाले पुल पर पानी पहुंचा। पुल पर बहते पानी से आवागमन बंद होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। किसानों की बाजरा की फसलों में भी पानी भर गया। पनाहट ब्लॉक के आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगरा से खबर, पनाहट उत्तर नदी का जलस्तर बढ़ा। बुलंदशहर से खबर है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार होमगार्ड को कुचल दिया। होमगार्ड हरवीर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई है। ड्यूटी के लिए अगौता जा रहे थे हरवीर सिंह। हादसा बीबी नगर थाना क्षेत्र में हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डंपर चालक बालू समेत वाहन लेकर फरार हो गया है। डंपर चालक फरार हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ड्यूटी के लिए अगौता जा रहे थे हरवीर सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसा बीबी नगर थाना क्षेत्र में हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। होमगार्ड हरवीर सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
ड्यूटी के लिए अगौता जा रहे थे हरवीर सिंह। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है एटा से, जहां पर महिलाओं व युवकों के बीच जमकर मारपीट। पुरानी रंजिश में कहासुनी के बाद भिड़े दोनों पक्ष। गांव तोला में बवाल से हड़कंप मचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो के आधार पर दर्ज की एफआईआर। थाना मारहरा क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। तोला में बवाल से हड़कंप मचा। तोला गांव की पूरी घटना, तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गांवतोला में बवाल से हड़कंप मचा। बड़ी खबर आपको हम बता दें। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। एटा से खबर, महिलाओं व युवकों के बीच जमकर मारपीट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुरानी रंजिश में कहासुनी के बाद भिड़े दोनों पक्ष। गांव तोला में बवाल से हड़कंप मचा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रायबरेली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर आरडीए ने किया समाधान दिवस का आयोजन। शमन मानचित्रों को लेकर जनता की सुनी फरियादें। फरियादियों की एडीएम वित्त एवं राजस्व ने सुनी फरियाद। कलेक्ट्रेट के बचत भवन में समाधान दिवस का आयोजन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फरियादियों की एडीएम वित्त एवं राजस्व ने सुनी फरियाद। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। कलेक्ट्रेट के बचत भवन में ये अहम जानकारी सामने आई है। रायबरेली से खबर, आरडीए ने किया समाधान दिवस का आयोजन। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। समन मानचित्रों को लेकर जनता की फरियाद सुनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फरियादियों की एडम वित्त एवं राजस्व ने सुनी फरियाद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बचत भवन में समाधान दिवस का आयोजन। जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, जो रायबरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में ये प्रति माह जो समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रायबरेली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्राप्त होने वाले जो ऑनलाइन माप के आवेदन हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म पर समाधान कराया जाना, और जो शमन मानचित्र हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको प्राप्त करते हुए जांच करा करके कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आज बचत भवन कलेक्ट्रेट में इस समाधान दिवस का आयोजन किया गया है और हमारे पास 10-12 आवेदन अब तक आ भी चुके हैं और जिनका हम संबंधित क्षेत्रीय जो रही हैं उनसे निराकरण करा करके समाधान करा रहे हैं। कितने बजे तक चलेगा? ये 2 बजे तक का कार्यक्रम है, जिसमें जितनी समस्याएं आएंगी और जो हम लोगों ने 1 माह के अंतर्गत तैयारी की उनका भी निस्तारण कराएंगे आज। आगरा में पिनाहट की चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब स्थिर हुआ है। मौजूदा समय में चंबल नदी का जलस्तर 50 सेंटीमीटर कम हुआ। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दूसरे दिन भी स्टीमर संचालन बंद रहा। 121 मीटर चंबल नदी का जलस्तर पहुंचने पर स्टीमर बंद कराया गया, जिससे यात्री और कांवड़िए परेशान हैं। स्टीमर संचालित नहीं होने के कारण कई घंटों से कांवड़ गंगा जल लेकर खड़े हैं, लेकिन आपको बता दें कि शिव भक्त स्टीमर चलाने की मांग भी कर रहे हैं। कितने बजे से आप खड़े हैं यहाँ पर कांवड़ लेकर? यहाँ हम आए हैं 3:30 बजे। अच्छा, सुबह 3:30 हाँ, सुबह 3:30 बजे। लेकिन स्टीमर नहीं डल रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको रायबरेली से बताते हैं, जहां पर जिले में एआरटीओ विभाग की कार्रवाई अब फोटो व वीडियो शूट तक ही सीमित नजर आ रही है। गिने चुने स्कूली वाहनों पर औपचारिक कार्रवाई करके विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है, जबकि जिले में मानकों की खुलकर धज्जियां उड़ाते हुए दर्जनों स्कूली वाहन नियमों की अवहेलना कर सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। हरचंदपुर थाना क्षेत्र में भी कई स्कूली वाहन मानकों के विपरीत चलते पाए गए हैं, लेकिन विभाग की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। पीटीओ रेहाना बानो की कार्रवाई की भी व्यापक चर्चा हो रही है, जहां कार्रवाई के प्रभाव और निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
खबर यूपी के महाराजगंज जिले से है, जहां पर निचलौल थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर मंगलवार रात सुरक्षा एजेंसियों ने 2 युवकों को 2 किलो अवैध सोने के साथ में गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कनमिसवा बॉर्डर के पास में पगडंडी रास्ते पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे 2 युवकों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 2 किलो सोना भी बरामद हुआ। गिरफ्तार युवकों में एक महाराजगंज जिले के बरगदवा थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि दूसरा युवक गोंडा जिले का रहने वाला है। इस बरामदगी के बाद सीमा क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बरामद सोने और आरोपियों को कब्जे में लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आप रहने वाले सर गोंडा उत्तर प्रदेश। हम रहने वाले हैं बनारस के। हाँ जी, बता रही थी। कौन थाना है? बनारस हमारी पढ़ाई हुई है, रहने वाले प्रॉपर हम चंदौली के हैं। थोड़ा चेहरा साफ करो तो इधर करो तो प्रकाश में देखो मोबाइल पर। औरैया जिले के शेरगढ़ घाट यमुना पुल पर मरम्मत कार्य शुरू होने के कारण आज से 1 माह तक दोनों ओर से पुल का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मरम्मत के दौरान रास्ता सीमेंट और पत्थरों से सील कर दिया गया, जिससे जालौन की ओर से आने वाले वाहनों की पुल के पास लंबी कतारें लग गई हैं। इस बंदी से स्थानीय छात्र, मरीज, व्यापारी सहित अब जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल नोएडा के थाना इकोटेक तृतीया पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच चौगानपुर गोलचक्कर पर चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बदमाश की पहचान मोहित उर्फ लंगड़ा पुत्र कल्लू के रूप में हुई है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया है कि थाना इकोटेक तृतीया पुलिस चौगानपुर गोलचक्कर के पास चेकिंग कर रही थी कि तभी सामने से मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो नहीं रुका। बदमाश मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा कर घेर लिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर एससीईओ ने जल सीवर विभाग के साथ ही समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। और आपको बता दें कि एसीईओ प्रेरणा सिंह के साथ जल सीवर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहे और एसीईओ प्रेरणा सिंह ने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में जलापूर्ति को निर्धारित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।